दोस्तों, इस वीडियो में आप जानेंगे कि यूएसए का वीज़ा कैसे अप्लाई किया जाता है। जी, यूएसए का B1 B2 वीज़ा 160 DS 160 फॉर्म कैसे फिल किया जाता है। इसके बाद हम आपको लिए चलेंगे अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, जहां से आप स्टेप बाय स्टेप इंफॉर्मेशन हासिल करेंगे कि यूएसए का वीज़ा कैसे फाइल किया जाता है। हेलो व्यूअर्स, आज हम सीखने जा रहे हैं कि पाकिस्तान में बैठे हुए आप यूएसए का विज़िट वीज़ा किस तरह से अप्लाई करते हैं। सबसे पहले आप अपना ब्राउज़र ओपन करेंगे और ब्राउज़र के सर्च बार में लिखेंगे अप्लाई यूएसए नॉन इमिग्रेंट वीज़ा ऑनलाइन फ्रॉम पाकिस्तान। आपके सामने ये पेज ओपन हो गया है। इस पे मुख्तलिफ़ साइट्स आपको नज़र आ रही हैं। आप ऑनलाइन नॉन इमिग्रेंट वीज़ा एप्लीकेशन DS 160 आप इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ से आप अपना कंट्री सिलेक्ट करेंगे जहाँ से आप अप्लाई कर रहे हैं। यू आर अप्लाइंग फ्रॉम पाकिस्तान, और पाकिस्तान में भी हमारे पास यहाँ पर दो ऑप्शन अवेलेबल हैं, पाकिस्तान इस्लामाबाद या पाकिस्तान कराची। तो हम एक डेस्टिनेशन अपनी चूज़ कर लेते हैं इस्लामाबाद। हम इस्लामाबाद चूज़ करते हैं और चूज़ करने के बाद नीचे जो एक कोड है उसको हम यहाँ एंटर करते हैं 8PD4V, और इसके बाद हम स्टार्ट एन एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। स्टार्ट एन एप्लीकेशन पर क्लिक करने के बाद हमारे पास ये पेज ओपन हो गया है। इसमें आप टर्म्स एंड कंडीशंस को अग्री करेंगे, आई एग्री के ऑप्शन को क्लिक करेंगे, और इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन आईडी नज़र आ रही है। ये एप्लीकेशन आईडी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप जब भी अपनी एप्लीकेशन को दोबारा एक्सेस करना चाहेंगे, अगर आप कहीं दरमियान में उसे पॉज करते हैं या आपकी जो पोर्टल है ये लॉग आउट हो जाता है, तो आपको दोबारा लॉगिन करने के लिए यही एप्लीकेशन आईडी चाहिए होगी। तो सबसे पहले आप इस एप्लीकेशन आईडी को सेव कर लें। इसको आप यहाँ से प्रिंट का बटन क्लिक करके इसे आप एज़ PDF अपने कंप्यूटर में सेव कर सकते हैं। आप जब इसको सेव कर लें तो उसके बाद नीचे आएँ, और नीचे आने के बाद आपके पास एक सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछा गया है। आप बहुत सारे क्वेश्चन हैं, इनमें से कोई एक क्वेश्चन आप चूज़ कर सकते हैं, और वो सिक्योरिटी क्वेश्चन और उसका आंसर ये भी दोबारा जब भी आपने इसे लॉगिन करना होगा तो लॉगिन करने के लिए आपसे ये आंसर पूछा जाएगा। सिक्योरिटी क्वेश्चन जो आप चूज़ करेंगे उसका आंसर। लेट्स सपोज हम यहाँ चूज़ कर लेते हैं इन व्हाट सिटी और टाउन योर फर्स्ट जॉब वाज। हम इसको क्लिक करते हैं और यहाँ हम एक नाम लिख देते हैं सिटी का, लाहौर। हम इसको कंटिन्यू करते हैं, और कंटिन्यू करने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक पोर्टल ओपन हो गया है जहाँ से हम अपनी इंफॉर्मेशन ऐड करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमारा सरनेम जो है वो हम ऐड करेंगे। लेट्स सपोज हमने जिस तरह कनाडा की एक प्रोफाइल में एक सपोज प्रोफाइल और सपोज नेम के साथ हमने सारी चीज़ें बिल्डअप की थी, उसी तरह हम एक डमी प्रोफाइल यहाँ पर बिल्डअप करेंगे। हम यहाँ सरनेम एंटर करते हैं ब्रावो, गिवन नेम अल्फ़ा, फुल नेम इन नेटिव अल्फ़ाबेट। नेटिव अल्फ़ाबेट में आप इसको लिख सकते हैं अपने नाम को। इसके लिए आप अपने ब्राउज़र पर दोबारा जाएं और गूगल ट्रांसलेटर को ओपन कर सकते हैं आप, और ट्रांसलेटर को ओपन करने के बाद आप अपनी एक लैंग्वेज इंग्लिश चूज़ कर लें, और जिसमें आपको ट्रांसलेशन चाहिए इसको आप उर्दू चूज़ कर लें, और यहाँ पर आप अपना नाम लिखें अल्फ़ा ब्रावो। आप इसको यहाँ से कॉपी कर सकते हैं और यहाँ लाकर इसे पेस्ट कर सकते हैं। और अगर आपके पास उर्दू टाइपिंग का ऑप्शन अवेलेबल है आपके कंप्यूटर में तो दैट इज़ वेल एंड गुड। इसके बाद आप
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हैव यू एवर यूज्ड अदर नेम्स, मेडन नेम्स, रिलीजियस, प्रोफेशनल, एलियस, ईटीसी। अगर आपका कोई और नेम था तो आप इसको येस करेंगे, अदरवाइज आप इसको नो करेंगे। डू यू हैव अ टैली कोड दैट रिप्रेजेंट्स योर नेम। अगर आपका कोई टैली कोड है जो आपके नेम को रिप्रेजेंट करता है तो आप इसको येस करेंगे, अदरवाइज़ आप इसे नो करेंगे। नॉर्मली लोगों का टैली कोड नहीं होता तो आप इसे नो कर दें। इसके बाद आप अपना जेंडर एंटर करेंगे, मेल या फीमेल, और इसके बाद मैरिटल स्टेटस एंटर करेंगे, मैरिड, कॉमन लॉ मैरिज, या जो भी आपको सूट करता है ऑप्शन। लेट्स सपोज हम इस कैंडिडेट को सिंगल रखते हैं और सिंगल रख के हम इसकी प्रोफाइल को फर्दर लेके चलते हैं। हम डेट ऑफ बर्थ, एक डमी डेट ऑफ बर्थ एंटर करते हैं। उसके बाद सिटी ऑफ बर्थ में लाहौर एंटर करते हैं। प्रोविंस, चूँकि लाहौर पंजाब में आता है तो यहाँ पंजाब एंटर करते हैं। कंट्री एंड रीजन में पाकिस्तान एंटर करते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट पर्सनल 2। जब इस तरह आप देख सकते हैं आपके लेफ़्ट साइड पे जो पर्सनल वाला सेक्शन है, इसमें पर्सनल 1 एंड पर्सनल 2 है। पर्सनल 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं तो हम अब पर्सनल 2 पे जाने के लिए इसको नेक्स्ट करेंगे। हमने नेक्स्ट किया और हम पर्सनल 2 पर आ गए हैं। अब यहाँ जो क्वेश्चन हैं हम उनका आंसर देंगे। इस कंट्री, रीजन ऑफ ओरिजिन यानी कि नेशनैलिटी, आपकी नेशनैलिटी हमारी पाकिस्तान आ गई। डू यू होल्ड और हैव यू हेल्ड एनी नेशनैलिटी अदर देन द वन इंडिकेटेड अबव ऑन नेशनैलिटी। क्या आपके पास पाकिस्तान के अलावा किसी कंट्री की नेशनैलिटी है? अगर है तो आप येस करके नेशनैलिटी एंटर करेंगे, अदरवाइज़ आप इसे नो करेंगे। आर यू अ परमानेंट रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री, रीजन अदर देन योर कंट्री, रीजन ऑफ ओरिजिन, नेशनैलिटी इंडिकेटेड अबव। अगर आप पाकिस्तान के अलावा किसी कंट्री के पीआर हैं तो आप उसको यहाँ येस करके उस कंट्री का नाम मेंशन करेंगे, अदरवाइज़ आप इसे नो करेंगे। इसके बाद आप अपना नेशनल आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी कि अपना CNIC नंबर एंटर करेंगे। हम यहाँ एक फ़र्ज़ी नंबर एंटर करते हैं। US सोशल सिक्योरिटी नंबर ये हमारे पास नहीं है, हम इसको डज़ नॉट अप्लाई करेंगे। और इसी तरह US टैक्स पेयर ID डज़ नॉट अप्लाई। नेक्स्ट ट्रैवल पे जा रहे हैं हम। US के पोर्टल में ये ग्लिच आता है कि आप एप्लीकेशन को बनाते हुए किसी भी टाइम पे आपका पोर्टल समटाइम लॉग आउट हो जाता है। तो दोबारा पोर्टल को लॉगिन करने के लिए हम यहाँ से फिर पाकिस्तान इस्लामाबाद सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद जो कोड यहाँ पे शो हो रहा है उसे एंटर करेंगे। और अब हम स्टार्ट एन एप्लीकेशन के बजाय रिट्रीव एन एप्लीकेशन करेंगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी एप्लीकेशन अपनी कंटिन्यू की हुई है। हम रिट्रीव एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर हम अपनी एप्लीकेशन ID एंटर करेंगे। आप देख सकते हैं ये हमने एप्लीकेशन ID इसीलिए सेव की थी क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। हम अपनी एप्लीकेशन ID यहाँ एंटर करते हैं और रिट्रीव एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर सरनेम के लास्ट 5 लेटर्स, फर्स्ट 5 लेटर्स ऑफ सरनेम, जी सरनेम के हमने फर्स्ट 5 लेटर्स लिखे, ईयर ऑफ बर्थ लिखा और यहाँ पर हमने अपना सिक्योरिटी क्वेश्चन का आंसर लिखा। रिट्रीव एप्लीकेशन पे क्लिक किया। हमारी एप्लीकेशन जहाँ हमने छोड़ी थी वहीं से दोबारा हमें मिल जाएगी। हम पर्सनल 2 कंप्लीट कर चुके थे। ये डाटा जो है वो फैच नहीं हुआ, हम इसको दोबारा एंटर करते हैं। नेशनैलिटी आ गई। इसके बाद नो अदर नेशनैलिटी, नो अदर PR, हमारा CNIC नंबर आ गया। नो सोशल इंश्योरेंस, नो US टैक्स पेयर ID। नेक्स्ट हम ट्रैवल पे चले गए। इसके बाद हमने अपना पर्पस एंटर करना है। US में जो हम विज़िट करने जा रहे हैं उसका पर्पस,
इसमें से आप पर्पज़ की एक लिस्ट है, इस लिस्ट को आप स्क्रॉल करके देख सकते हैं और जो सबसे बेस्ट ऑप्शन आपको आपके पर्पज़ के अकॉर्डिंग फ़िट होता है आप उसको चूज़ कर सकते हैं। हम इसमें टेम्परेरी बिज़नेस और प्लेयर विजिटर यानी कि कैटेगरी बी उसको चूज़ करते हैं और इसके बाद हम B1 एंड B2 दोनों बिज़नेस और टूरिज़म टेम्परेरी विजिटर इसको चूज़ करते हैं और इसके बाद नीचे हमसे पूछा गया है हैव यू मेड स्पेसिफिक ट्रैवल प्लान्स, क्या अगर आपने कुछ स्पेसिफिक ट्रैवल प्लान्स अपने बनाए हैं कि आपने किस डेट पे कहाँ जाना है, आप यूएस में लैंड कहाँ कर रहे होंगे, कितने दिन का आपका ट्रिप है, वो सारी चीज़ें आप अपनी यहाँ इसको यस करेंगे और यस करने के बाद आप अपनी डेट ऑफ अराइवल का फ़्लाइट अगर आपने बुक की हुई है तो अराइवल सिटी, डेट ऑफ डिपार्चर, फ़्लाइट नंबर और डिपार्चर सिटी। लेट्स सपोज़ हम यहाँ एक डेट एंटर करते हैं, हम 15 जुलाई 2025। अराइवल फ़्लाइट हमें अभी नहीं पता कौन सी है, अराइवल सिटी हमारा न्यूयॉर्क है और इसी तरह डेट ऑफ डिपार्चर हमारी 31 जुलाई है 2025। डिपार्चर फ़्लाइट इज़ अननोन, डिपार्चर सिटी सेम न्यूयॉर्क और इसके बाद प्रोवाइड द लोकेशन यू प्लान टू विज़िट इन द यूएस। अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक लोकेशंस मल्टीपल लोकेशंस हैं तो आप इसको ऐड एंड अदर पे क्लिक करके मल्टीपल लोकेशंस अपनी एंटर करते जाएंगे। अदरवाइज़ आप यहाँ जो मेन आपकी लोकेशन है, मेन डेस्टिनेशन है, अगर आप एक सिंगल जगह पे जा रहे हैं तो आप उसी को एंटर करेंगे। हमें यहाँ न्यूयॉर्क एंटर करते हैं और इसके बाद आप अपना स्ट्रीट एड्रेस जो आप यूएस में जहाँ रह रहे होंगे उसको एंटर करेंगे यहाँ। इसके बाद आप स्टेट चूज़ करेंगे। अगर आपके पास ज़िप कोड है तो ज़िप कोड आप एंटर करेंगे। अगर आपके पास ज़िप कोड नहीं है तो आप गूगल से जाके इस सिटी का या जो आपके पास स्पेसिफिक लोकेशन है उसका ज़िप कोड निकाल के यहाँ एंटर कर सकते हैं। आपके ट्रिप को कौन स्पॉन्सर कर रहा है आप इस ऑप्शन में बताएंगे। आप अगर ख़ुद कर रहे हैं तो आप इसको सेल्फ करेंगे, अदरवाइज़ जो बाकी ऑप्शंस अवेलेबल हैं उनमें से जो ऑप्शन आपको सूट करता है आप उसको यहाँ चूज़ करेंगे। नेक्स्ट करेंगे हम। आर देयर अदर पर्सन्स ट्रैवलिंग विद यू, क्या आप अकेले ट्रैवल कर रहे हैं या आपके साथ कोई लोगों का ग्रुप है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए अगर 10 लोग जा रहे हैं और वो 10 लोगों का ग्रुप है तो आप इसको यस करेंगे और उनकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, अदरवाइज़ आप इसको नो करेंगे अगर आप सिंगल एप्लीकेंट हैं तो। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे आप। नेक्स्ट में हैव यू एवर बीन इन द यूएस, क्या आप कभी पहले यूएस गए हैं, हम इसको नो करते हैं। हैव यू एवर बीन इशूड अ यूएस वीज़ा, हमारे पास यूएस का वीज़ा अगर पहले नहीं था तो हम इसको नो करेंगे। हैव यू एवर बीन रिफ्यूज्ड अ यूएस वीज़ा और बीन रिफ्यूज्ड एडमिशन टू द यूनाइटेड स्टेट्स और विदड्रॉन योर एप्लीकेशन फ्रॉम एडमिशन एट द पोर्ट ऑफ एंट्री, क्या आपका कभी यूएस का वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है या आपको यूएस में एडमिशन से रोका गया है, यानी कि जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उन्होंने आपको एंटर नहीं होने दिया। अगर ऐसा था तो आप उसको यस करेंगे, अदरवाइज़ आप नो करेंगे। Has everyone ever filed an immigration petition on your behalf with the United States Citizenship and Immigration Services, क्या आपके behalf पे कभी किसी ने इमिग्रेशन की कोई पिटिशन फाइल की है, अगर की है तो आप उसको यस करेंगे, अदरवाइज़ आप इसको नो करके आगे जाएंगे। इसी तरह आप अपना पाकिस्तान का होम एड्रेस एंटर करेंगे।
कैनाल रोड। सिटी हम चूज़ करते हैं लाहौर। स्टेट चूज़ करते हैं पंजाब। उसके बाद हम अपना पोस्टल कोड लाहौर का एंटर करते हैं। कंट्री में हम पाकिस्तान चूज़ करते हैं और मेलिंग एड्रेस हमारा होम एड्रेस ही है लेट्स सपोज, तो हम इसको यस करेंगे। और इसके बाद हम अपना एक प्राइमरी कॉन्टैक्ट नंबर ऐड करते हैं। हैव यू यूज्ड एनी अदर फ़ोन नंबर्स इन द लास्ट 5 ईयर्स? अगर आपने लास्ट 5 ईयर्स में इसके अलावा भी कोई नंबर्स यूज़ किए हैं तो आप उसको यस करके नंबर एंटर करेंगे, अदरवाइज़ आप उसको नो कर देंगे। इसी तरह से आप अपना ईमेल एड्रेस एंटर करेंगे। आप नीचे स्क्रॉल करके आएंगे, हैव यू यूज्ड एनी अदर ईमेल एड्रेसेस इन द लास्ट 5 ईयर्स? आपने लास्ट 5 ईयर्स में इसके अलावा कोई ईमेल एड्रेसेस अगर यूज़ किए हैं तो येस करके आप उनको मेंशन करेंगे, अदरवाइज़ आप इसे नो कर देंगे। इसी तरह नीचे आप अपने सोशल मीडिया की प्रेजेंस जिन जिन प्लेटफॉर्म्स पे है उनके लिंक प्रोवाइड करेंगे। लेट्स सपोज हम यहाँ सबसे पहला प्लेटफॉर्म फेसबुक चूज़ करते हैं। आप अपने फेसबुक की प्रोफाइल का लिंक अपनी प्रोफाइल से जाकर निकाल सकते हैं और उस लिंक को कॉपी करके आप यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ सिर्फ एक एड्रेस एंटर कर रहा हूँ जो कि एक एक्चुअल लिंक नहीं है। आप अपना लिंक फेसबुक की प्रोफाइल से निकाल के यहाँ एंटर कर सकते हैं। इसी तरह आप दूसरा प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम चूज़ करते हैं और इसी तरह इंस्टा का लिंक आप यहाँ एंटर करते हैं। इसी तरह से जिन जिन प्लेटफॉर्म्स पे इसके अलावा आपके पास आपकी प्रोफाइल्स बनी हुई हैं, स्नैपचैट है, आपका लिंक्डइन है, जो भी प्रोफाइल्स आपकी बनी हुई हैं आप उनके सोशल मीडिया के लिंक्स यहाँ पर मेंशन करेंगे। लास्ट क्वेश्चन है इस पेज पे, डू यू विश टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट योर प्रेजेंस ऑन एनी अदर वेबसाइट्स और एप्लीकेशंस यू हैव यूज्ड विद इन द लास्ट 5 ईयर्स टू क्रिएट और शेयर कंटेंट? इसके अलावा भी आप अगर कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पे आप अपनी वीडियोस या फ़ोटोज़ या स्टेटस वगैरह अपडेट करते हैं तो उसके लिंक भी आप यहाँ इनको प्रोवाइड कर सकते हैं। हमारे पास लेट्स सपोज अदर प्लेटफॉर्म्स नहीं हैं, हमारे पास जिन प्लेटफॉर्म्स पे हमारी प्रोफाइल थी हमने उनके लिंक प्रोवाइड कर दिए हैं, तो हम इसको नो करेंगे और नो करने के बाद हम नेक्स्ट पासपोर्ट की इंफॉर्मेशन पे जाते हैं। Secondary phone number has not been completed. Work phone number has not been completed. The given phone number has already been entered. हम इसको चेक करते हैं। Does not apply. Does not apply. हम इसको यहाँ से 1 कर देते हैं और अब इस एरर को रिमूव करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करके देखते हैं। हम नेक्स्ट पेज पे आ गए हैं। पासपोर्ट हमारे पास अगर रेगुलर है तो हम उसी को रेगुलर चूज़ करेंगे। अगर इसके अलावा हमारे पास कोई पासपोर्ट है तो अपने ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपना ट्रैवल डॉक्यूमेंट नंबर ऐड करेंगे। मैं यहाँ आपको बताता चलूँ कि यहाँ जो भी इंफॉर्मेशन ऐड की जा रही है वो डमी इंफॉर्मेशन है, डमी प्रोफाइल है सारी, सिर्फ आपको सिखाने के लिए। इसी तरह पासपोर्ट का बुकलेट नंबर, ये भी आप अपने पासपोर्ट का बुकलेट नंबर आपके जो इन्फो पेज है उसी के ऊपर मेंशन होता है। आप उसको एंटर करें और उसके बाद कंट्री अथॉरिटी दैट इशूड पासपोर्ट ट्रैवल डॉक्यूमेंट आप इसमें पाकिस्तान चूज़ करेंगे। सिटी आप अपना चूज़ कर सकते हैं जहां आपको पासपोर्ट इशू किया गया था। इसी तरह आप अपना स्टेट या प्रोविंस ऐड कर सकते हैं और इसके बाद कंट्री ऐड होने के बाद पासपोर्ट की इशुएंस और एक्सपायरी डेट ऐड करेंगे। हम अपने पासपोर्ट की इशुएंस डेट ऐड करते हैं। और इसी तरह हम नीचे हैव यू एवर लॉस्ट अ पासपोर्ट और हैड वन स्टोलन, क्या आपका कोई पासपोर्ट चोरी हुआ है
या कभी को पासपोर्ट गुमा है, अगर ऐसा है तो आप उसको येस करेंगे, अदरवाइज़ आप इसको नो करके नेक्स्ट पे जाएंगे। ये फिर से लॉग आउट हो गया है, हम इसको दोबारा से लॉगिन करते हैं। दोबारा रिट्रीव एन एप्लीकेशन पे जाएंगे। द कोड इज़ रॉन्ग, हम इसको दोबारा एंटर करते हैं। एप्लीकेशन नंबर हमें ऑटो फैच कर लिए। सेशन टाइम आउट, इसको ओके करते हैं। दोबारा से यहाँ इस्लामाबाद सिलेक्ट करते हैं और इस कोड को एंटर करते हैं। यहाँ से एप्लीकेशन को दोबारा रिट्रीव करते हैं। लास्ट नेम के फर्स्ट 5 लेटर्स एंटर करते हैं, ईयर ऑफ बर्थ एंटर करते हैं और हमारा सिक्योरिटी क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं और रिट्रीव एप्लीकेशन। आई बिलीव हमने जो पासपोर्ट का इन्फो ऐड किया था वो लॉस्ट हो गया, तो हम उसको दोबारा से एंटर करते हैं। रेगुलर पासपोर्ट नंबर, बुकलेट नंबर, सिटी ऑफ इशुएंस, प्रोविंस और स्टेट ऑफ इशुएंस। इसी तरह से हम एक्सपायरी डेट ऐड करते हैं। और इस ऑप्शन को नो करके नेक्स्ट यूएस के कॉन्ट्रैक्ट पे जाते हैं। अगर आपका यूएस में कोई कॉन्ट्रैक्ट है तो आप उसको मेंशन करेंगे, अदरवाइज़ इसको डू नॉट नो करेंगे। अगर आप एज टूरिस्ट जा रहे हैं घूमने के लिए और वहाँ पे अगर आपका कोई रिलेटिव नहीं है, रिलेशनशिप टू यू, ऑब्वियसली हमने इन दोनों को नो कर दिया है, तो हमसे ये फिर भी एक ऑप्शन चूज़ करने का कह रहा है। तो हम यहाँ पे एक होटल का नाम एंटर कर देते हैं, होटल नोवा लेट्स सपोज, और हम यहाँ अदर में क्लिक करके उसको ऐड करते हैं और उनको बताते हैं कि उसका एड्रेस क्या है। चार्ली स्ट्रीट, न्यूयॉर्क, स्टेट वाशिंगटन। ज़िप कोड आपको अगर पता है तो आप उसको एंटर कर सकते हैं। यूएस का कॉन्टैक्ट नंबर, और इसी तरह जो आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसका ईमेल एड्रेस। नेक्स्ट आप अपने पेरेंट्स की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। आपके फादर का फुल नेम, लेट्स सपोज हम यहाँ डेल्टा ब्रावो, डेट ऑफ बर्थ में हम उनकी एक डमी डेट ऑफ बर्थ एंटर करते हैं। इज़ योर फादर इन द यूएस, अगर हैं तो आप येस करेंगे, अगर नहीं है तो आप नो करेंगे। इसी तरह मदर नेम में आप उनका सरनेम एंटर करेंगे और उसके बाद उनका गिवन नेम एंटर करेंगे। इसी तरह हम उनकी एक डमी डेट ऑफ बर्थ एंटर करेंगे। इज़ योर मदर इन द यूएस, अगर हैं तो आप येस करेंगे, अदरवाइज़ आप इसे नो करेंगे।
डू यू हैव एनी इमीडिएट रिलेटिव्स नॉट इंक्लूडिंग पेरेंट्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स, क्या आपका कोई इमीडिएट रिलेटिव हैं यूनाइटेड स्टेट्स में? अगर हैं तो आप इसको यस करके उनकी डिटेल्स एंटर करेंगे। और इमीडिएट रिलेटिव्स में कौन आता है ये आप यहाँ पर राइट साइड पे देख सकते हैं। मींस फियांसे, स्पाउस, हस्बैंड या वाइफ भी हो सकती हैं वो, चाइल्ड, सन और डॉटर, और सिबलिंग, ब्रदर या सिस्टर, ये लोग हैं जो आपके इमीडिएट रिलेटिव्स में आते हैं। इसके बाद हम इसको नो करते हैं, हमारा लेट्स सपोज कोई रिलेटिव नहीं है। और इसके बाद डू यू हैव एनी अदर रिलेटिव्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स, इसके अलावा अगर आपका कोई रिलेटिव है, आपके कोई अंकल हैं, कोई आंट हैं, कोई मामू, खाला, चाचू या इस तरह का कोई भी एक्सटेंडेड रिश्तेदार है तो आप उसको यहाँ मेंशन करेंगे यस करने के बाद। अगर नहीं है तो आप इसको नो करेंगे एंड नेक्स्ट। आप अपना प्राइमरी ऑक्यूपेशन इसमें से चूज़ करेंगे। लेट्स सपोज आप एक जॉब करते हैं और जॉब के हवाले से आप अपना एक डेजिग्नेशन यहाँ से चूज़ करेंगे। आप अपना प्राइमरी ऑक्यूपेशन, आप मेडिकल हेल्थ के प्रोफेशनल हैं लेट्स सपोज, और यहाँ पर आप अपने जो करंट एम्प्लॉयर है उसका नाम ऐड करेंगे। आप उसका एड्रेस एंटर करेंगे, सिटी एंटर करेंगे, स्टेट एंटर करेंगे और इसी तरह पोस्टल या ज़िप कोड एंटर करेंगे और उनका कॉन्टैक्ट नंबर एंटर करेंगे। आपने यहाँ काम कब से स्टार्ट किया था, आप एक अपनी एक्चुअल डेट एंटर करेंगे। यहाँ पर जो हम डेट एंटर कर रहे हैं ये एक डमी डेट है। आप अपनी मंथली इनकम बताएंगे लोकल करेंसी में। लेट्स सपोज हम यहाँ अपनी मंथली इनकम बताते हैं और इसके साथ हम अपनी ड्यूटीज़ जो है उनको यहाँ डिस्क्राइब करेंगे। लेट्स सपोज जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल थे, ही इज़ अ डॉक्टर, सो व्हाट आर हिज ड्यूटीज़, ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर चेकिंग आउटडोर पेशेंट and also deals with the patients admitted in the emergency। इसी तरह आप का जो भी काम है, आपकी जो भी फील्ड है, उसके अकॉर्डिंग जो भी आपकी ड्यूटीज़ हैं आप उन ड्यूटीज़ को यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे। इसके बाद ड्यूटीज़ डिस्क्राइब करने के बाद आप नेक्स्ट पे जाएंगे। वर यू प्रीवियसली एम्प्लॉयड, अगर आपकी इससे पहले कोई जॉब थी तो यस करने के बाद जिस तरह हमने पहले डिटेल्स एंटर की हैं सेम डिटेल्स आप दोबारा एंटर करेंगे, अदरवाइज़ आप इसे नो करेंगे। हैव यू अटेंडेड एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एट अ सेकेंडरी लेवल और अबव, सेकेंडरी लेवल या इससे ऊपर आपने कोई भी अगर एजुकेशन आपकी है तो आप उसे यहाँ एंटर करेंगे। हम यहाँ अपनी एक इंस्टीट्यूट का नाम मेंशन कर देते हैं और जहाँ से जो हमारा एक डमी कैंडिडेट है उसने अपना MBBS किया, इंस्टीट्यूट का नाम लिख देते हैं। इसी तरह हम उसका एक एड्रेस एंटर कर देते हैं। एड्रेस एंटर करने के बाद स्टेट एंटर करते हैं, स्टेट एंटर करने के बाद पोस्टल कोड एंटर करते हैं। कंट्री ऑलरेडी आ गई है। फील्ड ऑफ कोर्स ऑफ स्टडी हेल्थ केयर,
या आप इसको मेडिसिन भी लिख सकते हैं अगर उन्होंने MBBS किया है। ज़्यादा बेहतर है कि एक्चुअल कोर्स का नाम ही आ जाए MBBS। आपने किस डेट से किस डेट्स तक ये क्लासेस अटेंड की थी, आप उन डेट्स को यहाँ मेंशन करेंगे। और इसके बाद नेक्स्ट पे जाएंगे। डू यू बिलोंग टू अ क्लैन और ट्राइब, अगर ऐसा है तो आप यस करेंगे, अदरवाइज़ आप इसे नो करेंगे। प्रोवाइड अ लिस्ट ऑफ लैंग्वेजेस यू स्पीक। अच्छा, इसमें आपकी नेशनल या इंटरनेशनल जो लैंग्वेजेस भी आप बोल सकते हैं आप उनको एंटर करेंगे। लेट्स सपोज आपको उर्दू आती है, इसके अलावा आप इंग्लिश में कम्युनिकेट कर सकते हैं, और इसके साथ आपको कुछ जर्मन आती है, आप उसको भी एंटर कर सकते हैं। आपकी मदर टंग पंजाबी है, आप उसको पंजाबी को भी एंटर कर सकते हैं। तो दिस इज़ द लिस्ट ऑफ लैंग्वेजेस यू कैन स्पीक। इसी के साथ हैव यू ट्रेवल टू एनी कंट्रीज़ रीजन्स विद इन द लास्ट 5 ईयर्स, अगर आपने ट्रैवल किया है तो आप इसको येस करेंगे और उनकी डिटेल्स एंटर करेंगे, अगर नहीं किया तो आप नो करेंगे। हैव यू बिलोंग टू कंट्रीब्यूटेड टू और वर्क फॉर एनी प्रोफेशनल सोशल और चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, अगर आपने चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस या ऐसे लोगों के लिए काम किया है, आपने ऐसी खदमात अंजाम दी हैं, तो आप इसको येस करेंगे, अदरवाइज़ आप इसे नो करेंगे। डू यू हैव एनी स्पेशलाइज्ड स्किल्स और ट्रेनिंग सच एज फायर आर्म्स, एक्सप्लोजिव, न्यूक्लियर और बायोलॉजिकल और केमिकल एक्सपीरियंसेस, अगर ऐसा है तो आप येस करेंगे। मुझे लगता है हमारा पोर्टल फिर से लॉग आउट हो गया है, तो हम इसे लीव करते हैं और दोबारा इसको लॉग इन करते हैं। रिट्रीव एप्लीकेशन, और इसी तरह हम अपना सिक्योरिटी क्वेश्चन का आंसर देते हैं एंड रिट्रीव एप्लीकेशन। ये डिटेल्स हमने कंप्लीट कर ली थी, हम नेक्स्ट पे जा रहे हैं। इसको हमने नो किया था। लिस्ट ऑफ लैंग्वेजेस में उर्दू, इंग्लिश, हमने जर्मन ऐड की थी, और इसके साथ हमने पंजाबी ऐड की थी। हैव यू ट्रेवल टू एनी अदर कंट्रीज़, जी हमने नहीं किया ट्रेवल, और इसी तरह हमने किसी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस में काम नहीं किया, और इसी तरह हमारे पास ऐसी किसी किस्म की कोई ट्रेनिंग नहीं है, हमने मिलिट्री में सर्व नहीं किया, और इसी तरह जिन ग्रुप्स के नाम इन्होंने यहाँ मेंशन किए हैं, हमने ऐसे किसी भी ग्रुप को कभी ज्वाइन नहीं किया, ना सर्व किया है, तो हम इसको नो करेंगे और नेक्स्ट पे जाएंगे। जिस तरह कनाडा की एप्लीकेशन में सिक्योरिटी एंड क्रिमिनलिटी क्वेश्चंस थे, उसी तरह से सेम क्वेश्चंस यहाँ पे चल रहे हैं अभी। डू यू हैव अ कम्युनिकेबल डिजीज़ ऑफ पब्लिक हेल्थ सिग्निफिकेंस, नो। Do you have a mental health or physical disorder that poses or is likely to pose a threat to the safety or welfare of yourself or others? क्या आपको कोई ऐसी बीमारी है जो आपके लिए या दूसरों के लिए मुश्किल का बास बन सके? No. Are you or have you ever been a drug abuser or addict? कभी आपने ड्रग्स इस्तेमाल किए हैं, ड्रग्स के आदी रहे हैं आप, तो आप इसको यस करेंगे, अदरवाइज़ आप इसे नो करेंगे। सिक्योरिटी एंड बैकग्राउंड पार्ट 2। इसी तरह से ये क्वेश्चंस आप इनको पढ़ते जाएंगे और आप इनको अपने अकॉर्डिंग आंसर करते जाएंगे।
Have you ever committed or conspired to commit a human trafficking? कभी आपने human trafficking US में या US से बाहर की है? No. Have you ever knowingly aided, abetted, assisted or collaborated with an individual who has committed or conspired to commit a severe human trafficking offense in the United States or outside the United States? No. Are you the spouse, son or daughter of an individual who has committed or conspired to commit a human trafficking? आप इसको पूरा पढ़ सकते हैं, but the answer is no. Next. क्या आपने कोई टेररिस्ट एक्टिविटी प्लान की हुई है? Absolutely not. Have you ever or do you intend to provide financial assistance or other support to the terrorists or terrorist organizations? Never ever. Are you a member or representative of a terrorist organization? Not at all. Are you the spouse, son or daughter of an individual who has engaged in the terrorist activity? No. Have you ever ordered, incited, committed, assisted or otherwise participated in genocide? Never ever. Have you ever committed, ordered, incited, assisted or otherwise participated in torture? No. Have you ever committed, ordered, incited, assisted or otherwise participated in extrajudicial killings, political killings or other acts of violence? No. Have you ever engaged in the recruitment or the use of child soldiers? No. 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 Have you ever sought to obtain or assist others to obtain a visa, entry into the United States? No. Have you ever been removed or deported from any other country? No. Have you ever withheld custody of a US citizen child outside the United States for a person granted legal custody by the US court? No. Have you voted in the United States in violation of any law or regulation? No. Have you ever renounced United States citizenship for the purpose of avoiding taxation? No. आप सारी एप्लीकेशन हमारी यहाँ तक कंप्लीट हो चुकी है. अब हम नेक्स्ट पेज पे जा रहे हैं जहाँ हमें फ़ोटो अपलोड करनी है. हम यहाँ फ़ोटो अपलोड करने के लिए स्टार्टिंग November 1, 2016 आई ग्लासेस विल नो लॉन्गर बी अलाउड इन द न्यू वीज़ा फ़ोटोज़. अगर आप आई ग्लासेस पहनते भी हैं तब भी आप अपने आई ग्लासेस को उतार के अपनी पिक्चर बनवाएंगे. हम यहाँ एक फ़ाइल चूज़ करते हैं. और यहाँ से हम फ़ाइल अपलोड होने के बाद फ़ाइल अपलोड हो गई है, आप देख सकते हैं. और यहाँ पर अपलोड सिलेक्टेड फ़ोटो, अब हमने जो सिलेक्टेड फ़ोटो है उसको अपलोड करके देखते हैं कि क्या उसके पिक्सल्स और सारी चीज़ें अप टू द मार्क हैं. जी, ये देख सकते हैं आप. इस पिक्चर के अंदर जो उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो सारी पूरी हो रही हैं. और हम इस पिक्चर को ऐड करने के बाद नेक्स्ट कंटिन्यू यूजिंग द सेम फ़ोटो, हम इसको नेक्स्ट करते हैं. नेक्स्ट करने के बाद हमें वो एक ऑप्शन दे रहा है कि आपने अगर फ़ोटो को चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप नेक्स्ट पे जाएं, रिव्यू पे, लीव. और ये हमने जो सारी इन्फॉर्मेशन ऐड की थी उसी एप्लीकेशन की एक समरी है जिसको आप गो थ्रू कर सकते हैं.
ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन का सेक्शन था सारा। आप अगर कुछ एडिट करना चाहें तो एडिट पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करके इसको एडिट भी कर सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट आपको आपके ट्रैवल के सेक्शन की समरी मिल जाएगी। इसी तरह नेक्स्ट आप जाएंगे तो आपको यूएस के कॉन्टैक्ट की समरी मिल जाएगी। नेक्स्ट पे आपको आपकी फैमिली इन्फॉर्मेशन जो आपने एंटर की है उसकी समरी मिल जाएगी। उससे नेक्स्ट पे आपको आपकी वर्क और एजुकेशन हिस्ट्री की समरी मिल जाएगी। और इसके बाद आपको इन द लास्ट सिक्योरिटी एंड क्रिमिनलिटी क्वेश्चंस की एक समरी मिल जाएगी। आप इसको गो थ्रू करने के बाद अगर कहीं एडिट करने की ज़रूरत पड़ती है तो आप इसको एडिट कर सकते हैं। अगर आपकी तरफ से सारी चीज़ें परफेक्ट हैं तो आप इसको नेक्स्ट करेंगे। आप अपनी लोकेशन कंफर्म करेंगे और इसके बाद साइन एंड सबमिट पे आप क्लिक करेंगे। इसके बाद आप इसको स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। डिड एनीवन असिस्ट यू इन फिलिंग आउट दिस एप्लीकेशन, अगर आपको किसी ने असिस्ट किया है तो आप यस करेंगे, अदरवाइज़ आप इसे नो करेंगे। और इसी तरह से आप अपना पासपोर्ट नंबर यहाँ एंटर करेंगे। और जो कोड आपको राइट साइड पे नज़र आ रहा है आप इस कोड को यहाँ लिखेंगे। साइन एंड सबमिट एप्लीकेशन, आप इसको साइन एंड सबमिट करेंगे। You have successfully signed and submitted your application. You cannot make any changes to your application at this point. Please click next confirmation to complete the application process. हमारी इन्फॉर्मेशन अब यहाँ सेव हो चुकी है, हम पीछे जाके अपनी इन्फॉर्मेशन को एडिट नहीं कर सकते। हम नेक्स्ट कन्फर्मेशन पे जाते हैं और ये कन्फर्मेशन पेज आपको जब भी आपने यूएस की अपॉइंटमेंट अटेंड करने के लिए जाना है, इस कन्फर्मेशन को प्रिंट करके आपने साथ लेके जाना है। आपने जो पूरा DS 160 फॉर्म था उसको लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ़ और सिर्फ DS 160 की कन्फर्मेशन को प्रिंट करके साथ लेके जाना है। तो आप इसको प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट करने के लिए आप इसी तरह से इसको अपने कंप्यूटर में सेव कर लें। और इसी तरह आप अगर चाहते हैं कि जो आपने एप्लीकेशन फ़ाइल की है उसकी एक कॉपी आपके पास रहे तो यहाँ से प्रिंट एप्लीकेशन का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा होगा। आप इस एप्लीकेशन को भी इसी तरह से प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट एप्लीकेशन, सेव, आप इसको अपने कंप्यूटर में सेव कर लें। और यहाँ तक आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में यहाँ तक आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट हो चुकी है। अब फर्दर हम आपको गाइड करेंगे कि किस तरह से आप अपने DS 160 की कंफर्मेशन को यूज़ करते हुए अपनी फ़ी पे करेंगे और इसके साथ अपना एम्बेसी का इंटरव्यू अटेंड करने के लिए एक अपॉइंटमेंट शेड्यूल करेंगे। थैंक यू सो मच।